Hello students, my name is Hitesh Prashar from Divya Academy and today we are going to start our chapter first, chemical reaction and equation. First of all, what is we will understand that in our daily life there are certain changes, right? So changes are happening. So what are these changes? We broadly classify these changes into two types. First one is physical change. Second one is chemical change. राइट, तो दो तरह के चेंजेस हैं आपके पास, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. राइट, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड. राइट. सेकंड हमने देखा होगा कि आपने क्या किया, टेक ए पीस ऑफ पेपर और आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक. द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ केमिकल चेंज, सेकंड एग्जांपल इज ऑफ फिजिकल चेंज. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मिल्क जो है आपका दैट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो यहाँ पर आपके ओरिजिनल मिल्क की जो प्रॉपर्टीज है दैट इज बीन चेंज टू कर्ड. राइट. और आप कभी भी किसी भी केमिकल चेंज के अंदर आप फाइनल प्रोडक्ट से दोबारा से ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो. राइट. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में जैसे ये पीस ऑफ पेपर था, आपने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया और आपने वापस इसको जोड़ने की कोशिश करी, तो ये जुड़ जाएगा. ठीक है. तो केमिकल चेंज इज बेसिकली इरिवर्सिबल, मतलब आप उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हो, बल्कि ये फिजिकल चेंज है दैट इज रिवर्सिबल. ठीक. तो चेंजेस हमारी बॉडी आसपास हो रहे हैं. दिस केमिकल चेंज अल्टीमेटली गिव्स राइज टू केमिकल रिएक्शन. तो आपके बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपके डेली लाइफ में होती रहती हैं और यही केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो इसको आपने डिफाइन कैसे कर सकते हो, यू कैन डिफाइन केमिकल रिएक्शन एज whenever there is a change in chemical property of substance. A chemical reaction has taken place. ठीक है. अभी और डीपली हम बात करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. फिलहाल दिस इज द डेफिनेशन पार्ट. तो आप इसको
नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपकी बुक में सबसे पहली एक्टिविटी आती है, दैट इज मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में हम लोग कर क्या रहे हैं? इस एक्टिविटी में आपको एक बर्नर नजर आ रहा है, दिस इज अ बर्नर ओवर हियर, और आपने ये टोंग कहलाई जाती हैं दो चीजें, ठीक है। तो इसके साथ में आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, ठीक, यू हैव टेकन मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। लेंथ कितनी लेनी है? दैट इज राउंड अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर, ये आपको दिख जाएगा बुक में, ठीक है। उसके बाद आपने इस रिबन को अच्छी तरह से सैंडिंग कर लेनी है, या रबिंग भी कह सकते हो, रबिंग विद सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से आप इसको रब भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसको इन टोंग्स की हेल्प से, दिस आर टोंग, ठीक है, दे आर बेसिकली एक चिमटा टाइप की चीज होती है, ठीक है, वो पकड़ने के काम आती है, बिकॉज टू सेव योर हैंड्स फ्रॉम बर्निंग, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको टोंग से पकड़ के बर्नर के पास लेके जाओगे, तो इट विल स्टार्ट बर्निंग, राइट। और जैसे ही बर्न करते हुए देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे आप कुछ पॉइंट, यहाँ पे कुछ चीजें इकट्ठी होती जा रही है, ठीक है। दिस इज अ वॉच ग्लास, और इस वॉच ग्लास के अंदर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली किस कलर का होता है? MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और दिस इज ऑफ वाइट कलर, या वाइट पाउडर भी कह सकते हो आप, वाइट पाउडर की फॉर्म में हमें रिजल्ट में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपने मैग्नीशियम रिबन लिया था, यू हैव टेकन ओनली मैग्नीशियम रिबन, और उसको बर्न किया, तो बर्न आपने O2 की प्रेजेंस में बर्न किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया है, ठीक है। ये आपका पूरी एक्टिविटी थी। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि आपको फाइनल प्रोडक्ट में ओरिजिनल प्रोडक्ट की पूरी आइडेंटिटी रिप्लेस हो गई है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और ये तो अभी बैलेंसिंग की भी बात करेंगे हम लोग फिलहाल। दिस इज द इक्वेशन, राइट। ये एक्टिविटीज नोट कर लीजिए, फाइनल प्रोडक्ट नोट कर लीजिए, कलर जरूर नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये पेपर में पूछा जाता है। सेकेंड एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी में वो कहता है कि आप बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ ये टेस्ट ट्यूब देखते हैं, दिस इज बेसिकली हमने माना PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट, राइट। अब ये लेड नाइट्रेट को हमने ट्रीट किया, बेसिकली इसके अंदर हमने कुछ चीजें और डाली, दैट इज यहाँ पे हम ऐड ऑन कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? Ki, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पोटेशियम लाइट
आयोडाइड के साथ ये रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा लेड आयोडाइड के अंदर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki gives PbI2. PbI2 means lead iodide plus KNO3। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर लेड नाइट्रेट, दिस इज योर पोटेशियम iodide, and this gets converted into lead iodide, and this is potassium nitrate। अब यहाँ पे लेड आयोडाइड का बेसिक कलर होता है येलो, और ये बेसिकली नीचे येलो कलर का पीपीटी जम जाएगा। पीपीटी इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म में ये पीटीपीटी जम जाता है। प्रेसिपिटेट अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रेसिपिटेट अभी आप फिलहाल यही समझिए, दूसरी एक्टिविटी है ये आपकी। प्रेसिपिटेट मींस जो इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे चीजें जम जाती हैं, तो दिस इज बेसिकली प्रेसिपिटेट, राइट। अब हम थर्ड एक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। ये रिएक्शंस जरूर नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये रिएक्शंस बुक में अवेलेबल नहीं है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। थर्ड है आपका एक्टिविटी थर्ड। दिस इज एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज जिंक ग्रैन्यूल्स एक्टिविटी। हमने बेसिकली जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे पीसेस जिंक के लिए हैं, ये आपको फिगर में नजर भी आ रहे होंगे, दीज आर जिंक ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे हमने लिए हैं, राइट। और जिंक ग्रैन्यूल्स हमने ये कोनिकल फ्लास्क कंसिडर किया है, और यहाँ पे हमने कॉक लगाया है, और इसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब लगाई है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से ये एयर टाइट हो गया है, और सिर्फ एक छोटा सा आउटलेट हमने गिवन है, ठीक है। और इसके अंदर हमने बेसिकली डाला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 2 मिनट, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने जिंक ग्रैन्यूल लिए इन कोनिकल फ्लास्क में, ठीक। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में इसमें या तो आप HCl डाल दीजिए डाइल्यूट फॉर्म में, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में। दिस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो आपने ये सब चीजें इसके अंदर मिक्स कर ली है। अब होगा क्या, कुछ टाइम बाद आपने देखोगे कि हुआ क्या है इस रिएक्शन में। आपने जिंक लिया था, तो जिंक को बेसिकली आपने ट्रीट कराया, सपोज मैं HCl ले रहा हूं, तो HCl के साथ आपने ट्रीट कराया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज इन डाइल्यूट फॉर्म, दिस जिंक वाज इन सॉलिड फॉर्म, राइट। और इसको ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे ZnCl2 अवेलेबल होगा, दैट इज इन एक्वस फॉर्म, एंड आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे जो आपको गैस अवेलेबल होगी दैट वुड बी हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ से बाहर निकल रही होगी।
राइट। अगर यही रिएक्शन मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाता हूँ ZnS और H2SO4 के साथ, अगेन डाइल्यूट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्या अवेल होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ZnSO4। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अवेल होगी होगी, निकलेगी निकलेगी। अच्छा, ये ऊपर वाला ZnCl2, इसको कहते हैं जिंक क्लोराइड। राइट। तो ये तीन एक्टिविटीज हैं, तीनों एक्टिविटीज की रिएक्शंस आप देख लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं इन्हीं चीजों के ऊपर जो तीन तीन एक्टिविटीज में हमने पढ़ी है। ठीक है। तो यहां से हमने इन तीनों एक्टिविटीज में क्या ऑब्जर्व किया है कि हम केमिकल रिएक्शन कब हो सकती है। आप तीनों एक्टिविटीज को अगर समराइज करेंगे तो समराइज करते टाइम आपको एक चीज ध्यान आएगी कि कभी भी आप कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन, ये कुछ कंडीशंस हैं केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले वहां पे चेंज इन स्टेट हुआ हो। स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जिंक किस फॉर्म में था, दिस जिंक वाज इन सॉलिड फॉर्म, और आपको मिला क्या, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे भी नीचे भी देखेंगे ये जिंक था सॉलिड फॉर्म में, मिला क्या, एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, मतलब एक्वस का मतलब लिक्विड। पीछे की रिएक्शंस भी देख लेते हैं हम। सोडियम नाइट्रेट, ये आपका एक्वस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। यहां पर भी देखिए PbI2, ये PPT फॉर्म में आ गया है, नॉन सॉल्यूबल। तो आप इसको अलग कर सकते हो। इससे पिछली रिएक्शन में भी चलते हैं। राइट। यहाँ पे जिंक भी सॉलिड फॉर्म में था और MgO भी सॉलिड फॉर्म में था। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? नहीं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसकी कंडीशन आगे भी है। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं कि देयर शुड बी चेंज इन कलर। कलर में चेंज आना चाहिए। ठीक है। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट में व्हाइट कलर का आपको PPT पाउडर्ड फॉर्म में मिला था, तो देर इज चेंज इन कलर। राइट। थर्ड वाला जो देखते हैं, थर्ड क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकलनी चाहिए। गैस किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर निकल रही है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी ओवर हेयर कि जब हमने ये थर्ड एक्टिविटी करी थी तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो आपने जो थर्ड एक्टिविटी करी थी तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप जब यहाँ पे सरफेस को टच करोगे कोनिकल फ्लास्क की, ये सरफेस को टच करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर राइज मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेम्परेचर राइज मिलता है। ठीक है। ओके। तो ये चार कंडीशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन को
आप मतलब किसी भी रिएक्शन को एक केमिकल रिएक्शन कब कह सकते हैं कि या तो उसका स्टेट चेंज हुआ हो, कलर चेंज हुआ हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुई हो, या फिर टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंज आया हो। ठीक है। अगर आपको ये 3 एक्सपेरिमेंट पार्ट समझ में आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।